Oh my god, it's looking so yummy. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मौसम बहुत ही औसम है। हम लोग खिड़की खोल के बेडरूम में लेटे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी अभी तक और बारिश भी हो रही थी। अभी फ़िलहाल जो है वो मौसम बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा है। ये देखिए पत्तियां गिर गई हैं, कुछ भी कर रही हो, पता नहीं कौन क्या फेंके गया है। आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध। तो ये है हमारे घर का जंगल। इस जंगल में ना देखिए कहीं पे कोई सांप तो नहीं है। मुझे पता है, खड़े होकर मैं यही देखती रहती हूँ, कोई सांप तो नहीं है। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। ये मूवी देख रहे हैं। राजा, कौन सी मूवी देख रहे हो तुम? लुक्का छुपी। लुक्का छुपी मूवी देख रहे हैं। अभी खिड़की खोल के रखी हूँ। मेरे को लगा कि यार थोड़ी बालकनी वाली फीलिंग ही आ जाती है यहाँ पे बैठो तो। खाना हम लोगों ने खा लिया है। तो मैंने ना रात की रोटी रखी हुई थी, तो मैंने उन्हें ना घी लगा के सेका और मैंने उसके पराठे खा लिए और राजा के लिए रोटी बना दी। और इनके चिकन रखा हुआ था तो इन्हें चिकन और रोटी खा ली और मैंने वो पराठे, राजा की रात की रोटियां थी वो राजा ने छोड़ दी थी, तो मैंने उन पर घी लगा के चाय से खाई। पता है बड़ा ही टेस्टी लगती है वो। तो बस अभी व्लॉग मेरे को लगा शुरू करते हैं। और मैंने जो आम है वो निकाल के रख दिया। और संडे है ना आज, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। मसाला चाहिए मुझे और मैं मसाला नहीं लाई हूँ। तो मैंने जाके एक शार ले लिया और फिर मैंने काजल और लिपस्टिक लगाई। मेरी आईब्रो देखी कितनी ख़राब हो रही है। मुझे आईब्रो जो है बनवा रही है। तो आप मुझे बताइए आप में से कौन कौन पार्लर जा रहा है। तो मुझे सीरियसली बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। मेरे को लग रहा है अभी भी खुद ही बना लेते। जब इतने महीने बनानी ना, तो अब थोड़ा बहुत बनाने में कुछ नहीं आता। अब देख सकते हैं आम जो है वो सुखा दिए। इतने आम नहीं थे, आधे आम जो है वो सूख गए हैं। ये बस थोड़े से बचा है। तो ना मुझे अभी जाना है, एक सेकेंड, हाँ। तो अभी मैं राशनिंग के लिए जाऊंगी, मुझे थोड़ा सामान भी लाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका जो मसाला है, अचार का मसाला आता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे ना तो आम का अचार का मसाला आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप यार ये फोकस ही नहीं होता। अदरवाइज़ आप राई, कलौंजी होती है वो काली वाली, और लाल मिर्ची, सौंफ, ये सब भून के पीस के जो है अचार में डाल दीजिए। खुद से भी बना सकते हैं और उससे बना सकते हैं। ओह माय गॉड, सी दैट। ओ देखिए छिपकली की पूंछ वो अंदर चली गई। जोर से बारिश होने वाली है बट हो नहीं रही है। तो ना मैंने ना पूरा खाना रेडी कर लिया है। मतलब चावल ही बन गया है, दाल भी हो गई है, रोटी भी हो गई है। और दाल में मैंने करी पत्ता और लहसुन और प्याज का तड़का मारा है। ये रही दाल, ये रही दाल, ये तो ये तैयार। हाय, कहाँ है मैं गुगू? राजा की आज थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। कहाँ हूँ मोनू? पेट में बहुत तेज दर्द है, सुबह से राजा के परेशान है। ऑफिस गया था, वहाँ से भी लौटना पड़ गया। यस, और ये मैंने दी थी अमूल मस्ती, इनने पीनी है। मस्ती मस्त मस्त मस्त। अचार का छाला लाना है, शाम को लाएंगे। ठीक है, चलोगे ना? मैं भी चलूँगी। मैं भी चलूँगी। मेरा नायका का पार्सल भी आया। एक्चुअली मैंने नायका से कुछ मंगवाया था। और हाँ, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो जो टॉप्स हैं वो मैंने कहाँ से लिए हैं। तो वो मैंने नहीं लिए, वो राजा ने लिए हैं। वो मिंत्रा के टॉप हैं। पता है आपको, कपड़ा बहुत अच्छा है। मुझे फर्स्ट टाइम लगा था कि अरे यार लूज़ है, बट पिंक वाला तो सीरियसली लूज़ है। पर मुझे लगा यार मैं टाइट वाइट करा लूँगी कहीं पे ले जाके टेलर वेलर के पास, तो मैं उसे टाइट कराऊंगी। उसका पैटर्न बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि यार फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। और क्या हुआ, मैं उसे चेंज करवाने वाली थी, पर जब मैंने व्लॉग डाला ना तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं टॉप। मतलब बहुत सारे लोगों ने, किसी ने नहीं बोला कि टॉप बुरे हैं। तो मुझे लगा कि यार सब बोल रहे हैं, मतलब मैं ही कुछ गलत सोच रही हूँ। तो इसलिए मैंने ग्रे वाला टॉप तो उसी दिन पहन लिया था, आई थिंक उससे पहले वाले ब्लॉग में। और ये वाला जो टॉप है ये है, ये अब मैं थोड़ा टाइट कराऊंगी। क्या हो गया, क्या हुआ? तो मिस्टर मयंक जी आ गए हैं। हाय, हेलो। तो आज हम डालेंगे अचार। फाइनली मसाला जो है वो ले आए हैं। तबीयत सही होने को नहीं हो रही है, मौसम बिगड़ रहा है तो क्या लेके आए? बदन दर्द, सर में दर्द, हाँ सब कुछ हुआ पड़ा है। बदन दर्द, सर में दर्द और पेट खराब
आज तो सुबह से पेट भी खराब था, ऑफिस गया था, वापस लौटना पड़ गया। आधा घंटे नहीं बैठा हूँ ऑफिस में, वापस आना पड़ गया। ये विटामिन सी की गोली लाए हैं जो च्युइंगम टाइप की है। इसका 3 दिन का कोर्स है, सुबह शाम एक एक खानी है। तो हो सकता है कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो ना हो। हेडेक तो सही हो नहीं रहा मेरे ख्याल से। मेरे को पहले लगे हुए थे, अपना स्पेक्स लगा हुआ था, तो मैं पहनता नहीं हूँ। 2 लिए थे मैंने, एक येलो कलर का, एक ब्लू कलर का। और सुबह से शाम तक लैपटॉप के सामने बैठे रहो, हो सकता है सर में बहुत दर्द है, कंटिन्यूसली सर में दर्द, हेडेक हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। हम क्या अचार के लिए मसाले लाए गए हैं, कुछ सामान लेने गए थे हम लोग किराना स्टोर। यस, पता है बहुत वो ये परफ्यूम भी लाया हूँ, पूरा चल ही नहीं रहते दिनों में। तो ये है मसाला, मैं रेडीमेड ही ले आई हूँ कि कौन तो बनाया। तेज हो गए। हाँ नहीं तेरा कुत्ता खोलना, और नहीं तेरा कुत्ता खोलना। मिर्ची मसाला, अरे बाप रे कितना तेज मिर्ची है इसमें तो। ये दूर रखो आंखों से। ओहो, एक्चुअली मैं इनकी चाय बनानी है, बैठे हुए हैं। सो ये मेरे लिए चाय बना के लाए थे, बड़ी मस्त। जो इन्होंने ठंडी कर ली थी, उसके बाद मैं फिर से उसको गर्म करने के लेके गया, और उसके बाद मेरे साथ कांड हो गया था। हाँ। क्या हुआ, मैंने अपना छन्नी जो होती है उसमें से हटाई नहीं, और छन्नी की बाजू से चाय रख दी गर्म करने के लिए, और उसको गर्म कर दी मैंने 2-5 मिनट में। वो सिल्वर की वो थी। और फिर मैंने जैसे ही छन्नी उठाई, ऐसा हाथ जला, मैंने तुरंत पेस्ट लगाया और दिन तक जलता रहा मेरा हाथ। बस इतना डालोगे? हाँ, बाद में इसमें डलेगा। तेल और लाती फिर आप। अभी नहीं डलेगा, लेके आएंगे। सूखा सूखा तो नहीं लग रहा है? अभी बनेगा ना, मैं भी गला भी खाना है। गलेगा भी? तो कच्चा चाह रहा है। मसाला कैसे आएगा इसका जो वो आता है? ये रहा ना। ओके। अच्छा, बहुत मेहनत नहीं होगी, इससे सिर्फ रेडीमेड रहता है यार, इतना पैसा खर्च होने के बाद। हाँ यार रेडीमेड कहाँ चलता है यार, आम का पूरा मिलता भी नहीं है, वो ऐसा वाला अचार मिलता है। क्यों, वो मिल जाते हैं ना अपना। तो मेहनत हो गई, 2 साल के लिए फ्री हो गई मैं। खाओ 2 साल हाँ। चलो। तो क्या अचार, तुम तो फेल जाओगे क्या? हाँ, रोज डिनर लंच अचार से ही होगा। सो अचार खाएंगे डिनर लंच में रोटी के साथ। ये देखिए अचार, लग रहा है ना मजे का, बस मजे का ही लग रहा है। पता है इतना सा अचार ना हम मेले में लेके आते थे, इतना देता था वो 80 रुपए का। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग सो यमी। तो इसमें ना अभी सिर्फ इतना तेल डलेगा कि जो अचार है ये गल जाए, पूरा तेल डलेगा। उसके बाद जब ये गल जाएगा ना, 2-3 दिन रखने के बाद इसमें जो तेल है वो मैं भरूंगी। इसके लिए बर्तन आते हैं वो वाले, मिट्टी के आते हैं ना, बस। तो ये जो है हैंड वॉश कर लिए मैंने फिर से। तो ये देखिए डल गया अचार। मैंने भी इसमें ज़्यादा तेल नहीं डाला है, जितनी की ज़रूरत थी उतना ही डाला है, बाद में डालूंगी। तो अभी से 2-3 दिन में धूप में रखूंगी। ये डेली से एक चमचे से मिलाना है, ये हो गया है। तो इसे डेली धूप में रखने का काम है। तो ये बन गया है अचार। और इसमें पानी लग गया गलती से, बारिश आ गई, खराब हो जाएगा। खत्म है कहानी। क्या नहीं गिरेगा, पानी कहाँ गिरेगा, बंद डब्बे में। अच्छा बंद रखोगी, शिट। और देखिए मैंने नायका से सामान मंगवाया था, थोड़ा सा मंगवाया, ज़्यादा नहीं मंगवाया। कोई सेल नहीं चल रही थी, बंद वाला ना सिस्टम। तो इतना सामान मैंने मंगवाया। तो पहले नायका जो है ना, नायका था वो पहले 500 के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी दे देता था। अब आपको 1000 के ऊपर कैश ऑन 1000 नहीं, अब आपको 1500 के अंदर
कैश ऑन डिलीवरी देता है, तो मैंने 1000 के अराउंड का कुछ सामान मंगवाया है, तो मैंने पेमेंट कर दी थी क्योंकि फिर मेरे को लगा 500 रुपये कौन बढ़ाएगा ऊपर। तो 1028 का सामान है ये, मैं आपको दिखाती हूँ कि आया क्या क्या है। तो मेरा एक तो फाउंडेशन ही आया है मेबलिन, ये मैंने लॉकडाउन से पहले खरीदा था, नेचुरल बफ। तो मेरे को लगा यार पता नहीं कब क्या हो जाए और कब दोबारा लॉकडाउन लग जाए, तो ले लेते हैं। उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र मंगवाया मैंने, ये वाला मॉइस्चराइज़र मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ और मेरी जैसी ऑयली स्किन जिसकी है ना, उसके लिए मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा है। ये है बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबल फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइज़र फॉर ऑल स्किन टाइप। तो ये क्या है, बहुत लाइट रहता है, अगर आपकी स्किन मेरी तरह ऑयली है तो आपके लिए बहुत अच्छा है बायोटिक का ये वाला मॉइस्चराइज़र। ये पहले यूज़ करती थी, आगे मुझे देखा होगा मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में यूज़ करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत लाइट रहता है और मुझे बहुत पिंपल भी हो रहे थे। एक्चुअली मामास अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस मैंने यूज़ किया, पहले मैं यूज़ करती थी तब नहीं हो रहा था उससे कोई दिक्कत, पर अभी मेरे को लग रहा है कि उसके कारण ही ब्रेकआउट हो रहे थे। उसके बाद मैंने ये 2 चीज़ और मंगवाई है। मैं सोच रही थी कि 1 ब्रांड ट्यूटोरियल करते हैं, मैं ब्लू हेवन का सोच रही थी कि एक हैवी मेकअप किया जाए और उसके लिए मुझे कॉम्पैक्ट की ज़रूरत थी। और ये जो है ये है मेकअप ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये बहुत ही अफोर्डेबल है। इसका रिव्यू मैंने देखा था नायका में, तो बहुत से लोग कह रहे थे यार बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, इससे आप बेकिंग भी कर सकते हैं एंड बेकिंग केक की बेकिंग एंड एज अ वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे से करके इसको यहाँ से स्टिकर निकालना पड़ेगा, इसे एज अ कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चाकू है उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट और राजा की ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट लिपस्टिक है, ये है गाला ऑफ लंदन की रेड। इसके सामने जो है सारे रेड फेल हो जाते हैं मेरे। ये है हॉट रेड, ये गोवा के टाइम पे ही खत्म हो गई थी। प्राइस कितना है इसका? ये आई थिंक इसका 250 लगा है, पर कम की आई होगी वेट। प्राइसेस अच्छा हाँ, बायोटेक का है 148, गाला ऑफ लंदन 242 का दिया इन्हें। 242 की 5 ना? एक अरे 50 रुपए मिला के नया ले लेती, सेकंड हैंड चांदनी चौक से मंगवा लिया। ये हॉट रेड, ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाला रेड आई थिंक ये फोकस करते हैं। चांदनी चौक वाले वो जो मिलते हैं लोकल वहाँ पे डुप्लीकेट, और ऑनलाइन नहीं देते, ऑनलाइन चालू कर दे तो मस्त बिके। उनका क्या है, तो मिलते तो फ्लिपकार्ट वगैरह है नकली, वो वही चांदनी चौक वाले होते हैं। चांदनी चौक वाले की होते हैं तो हर जगह मिलते हैं आजकल। बिजनेस चालू करें इसका? सरोजनी में भी मिल रहा था, बहुत प्यारा रेड, मुझे बहुत पसंद है रेड। प्यारा रेड लिया क्यों नहीं? तो ले लिया ना। कहाँ है? ये तो ना नहीं, सरोजनी में मिल रहा था। पागल लोग सब नकली लिपस्टिक रहती है, गुडा बेचते हैं, वो ऐसी चिपकती है। वो पता है क्या होता है, हम लोग गए थे सरोजनी में, वैसे बेचते, मैंने कभी नहीं खरीदी। वो क्या होता है, मैंने एक बार ली थी और यहाँ से ही ली थी, वो नकली हुडा थी। तो ना जैसे मैं लगाई उससे मेरे होठ चिपक गए, मतलब जैसे बात करते थे तो ऐसे चिपक जाते थे खुलते नहीं थे। मैंने कहा फेविकॉल लगा लो, उससे अच्छा कलर में मिला के। फेविकॉल का जोड़ टूटेगा नहीं। हाँ, तब से मैंने लगाया ही नहीं यार। तो ये सारा सामान जो है नायका से मंगवाया है, अचार डल गया है और अब इनको मैं भैया वो ऑर्डर आ गए, जल्दी अचार पूरा करो। 1 किलो का ऑर्डर मिला है आज। और अचार का ऑर्डर? हाँ, तो वो अपने बिजनेस चालू किया अचार का। पता है मैंने फर्स्ट टाइम पूरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम अचार। तो आप वो बन जाओ ना। अब देखिए और खूबसूरत हो गया। आप वो बन जाओ ना, और खूबसूरत हो गया। आप वो बन जाओ ना मिसेस भिड़े, पापड़ अचार का ऑर्डर लो अपना। हाँ ठीक है, लिज्जत पापड़ बनाती है मैं। लिज्जत पापड़? सच में लिज्जत पापड़ बनाती है, देखो। मिसेस भिड़े लिज्जत पापड़। मिसेस भिड़े रैबिट आता है ना इसमें, लिज्जत पापड़। हाँ, वो कुर्रम 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 मजेदार ला 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 ना 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 लिज्जत पापड़। हाँ, ऐसा रैबिट आता था। पतंजलि का ही बहुत अच्छा है वो, एक मैं वो लाई थी ब्लैक पेपर वाला, अब वो था नहीं वहाँ पे, तो ये वाला ले आई। तो चलिए देखिए अब और प्यारा हो गया है ये हॉट रेड, है ना? ये बहुत ही प्यारा रेड है, ये राजा का फेवरेट रेड है, मुझे ये पता है। और ये गोवा में खत्म हुआ है इस बार। तो फेवरेट है कि मैं रात को लगा के मैं भी सो जाता हूँ कभी कभी। हाँ, और मैं तो चाहता हूँ कि ये दांत वात में भी लगा दे, पूरा रेड दिखे ये हिस्सा अपना। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं, चाय वाले के चलते हैं बेडरूम में।
तो मैंने फेशियल किया हुआ है एक्चुअली में, चारकोल फेशियल। तो मेरी स्किन देखो कैसी ग्लो कर रही है। शू पॉलिश वाली मेरी है, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती करता है ये इंसान। मैं शू पॉलिश मारी हूँ मुझ पे। तुम्हारे इस कलर के जूते हैं? नहीं, वो शाइनिंग करने वाला है जो मेरा जूता। नहीं, मैंने फेशियल किया था, उसकी शाइन है आप मेरे चेहरे पे आज। अच्छा, मेरे को भी कर दो यार, अच्छा शाइन मार रहा है है ना? हाँ यार। आज हाइलाइटर भी नहीं लगाया मैंने। क्यों? ऑलरेडी शाइन मार रहा था तो हाइलाइटर क्यों लगाती? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैंने एक ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। अभी मैं जस्ट जो अचार है वो धूप में रख के आई हूँ, फिर शाम को चलाऊंगी। तो वो अचार जो है ना, उसमें आप लोग पूछ रहे थे कैसे डाला, तो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ें बता देती हूँ कि मैंने आम कटवाए थे, ठीक है। उसके बाद आम मैंने धोए, उसमें बहुत सारी गुठलियाँ थी, गुठलियाँ अलग करी। आम धोने के बाद उन्हें सुखाया, आम में पानी नहीं रहना चाहिए, सुखाया, फैन की हवा में ही सुखाया था। उसके बाद फिर मैंने उसमें नमक, जब वो सूख गए तो नमक और हल्दी लगा के 2 दिन रखा, तो उससे पानी निकल गया बहुत सारा और थोड़ा खट्टापन कहते हैं कि चला जाता है। तो 2 दिन उसे मैंने दिन में बाहर रखा और शाम को मैं ले आती थी। धूप तो ऐसा था कि एक दिन धूप मिली थी उसे, एक दिन धूप नहीं मिली थी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मम्मी ने मेरी बताया कि ना सौंफ ले आना, काली कलौंजी, राई, येलो वाली पिसी हुई लाल मिर्च, सौंफ। तो ये सब जो धनिया था, सॉरी धनिया नहीं, ये सब जो मसाला था ये भूनना था, उसके बाद हल्का दरदरा पीस के डालना था। फिर मम्मी से मेरी बात हुई, फिर मैंने बोला मम्मी यार मिलते हैं ना अचार के मसाले, तो उन्होंने बोला हाँ मिलते हैं। तो जिस शॉप पे हम गए थे वो लोग भी अचार डालते हैं, तो उन लोगों का खुद का मसाला था। एक मैं कंपनी का लेके आई थी जिसमें नमक नहीं था, और एक था उनका मसाला जिसमें नमक था। क्योंकि मैं नमक और हल्दी अचार में पहले ही लगा दी थी, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत नमक का मसाला नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उनका एक पैकेट ही प्रेफर किया और एक बिना नमक का मसाला। तो 2 मसाले डाल दिए, रेडीमेड मिल जाते हैं मसाले, अदरवाइज पीस के भी डाल सकते हैं आप। तो वो मैंने डाल दिए और थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है कि जो मसाला है उससे लिपट जाए आम से, तो इतना ही डाला है। तेल अभी भरेंगे उसमें जब ये 2-3 दिन थोड़ा गल जाएगा, अभी ये बन ही रहा है। तो मैंने ऊपर जो है रख दिया है, एक्चुअली यहाँ बिल्ली आती है। ये जो सामान है ना, ये कल मैं लेके आई थी, ये पूरा राशन का सामान नहीं है, पर मुझे इसे सैनिटाइज करना था। मैंने कल मैंने सामान निकाल के रखा ही नहीं, मैं सामान रख दिया है और मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। जब बारिश शुरू होती है ना तो आपको अलग अलग सी स्मेल आने लगती है, सीलन वीलन सी। तो मुझे ना बाल धोने जाना है, तो अपने बाल धोने जा रही हूँ। बहुत जल्द मैं हेयर केयर रूटीन भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। एक्चुअली में क्या है, एक कारण है मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। जब आप कुछ ज़्यादा करते नहीं हो ना तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या शेयर करो, तो वही मुझे लगता है कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं इतना कुछ करती नहीं, मैं सीरियसली कुछ नहीं। तो आपको मेरे सिस्टर इन लॉ वाला व्लॉग काफ़ी पसंद आया और बहुत सारे लोग बार बार मैंने बताया है कि वो राजा के चाचा जी की लड़की है, राजा के चाचा जी की लड़की है। देखिए उसके बाद भी लोग कंटिन्यूटी में लगे हुए हैं, आपकी रियल है, आपकी रियल है। तो गाइस अगर आपको लगता है कि रियल सिस्टर इन लॉ ही सिस्टर इन लॉ होती है और बाकी सारी सिस्टर इन लॉ होती ही नहीं है, क्योंकि 1-2 ऐसे कमेंट आए थे। भैया एक बात बताती हूँ आपको, मेरे लिए रिलेशन वो मैटर नहीं करते हैं जो फेक हो, दिखाने वाले हों, जो सामने से ऐसे बनते हो कि आप बहुत अच्छे हो उनके लिए और पीठ पीछे वो कुछ और होते हैं। तो वो रिलेशनशिप पे मैं यकीन ही नहीं करती हूँ, क्योंकि आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके मुंह पे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और दुनिया को दिखाने के लिए वो लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। पर आप लोग जानते हो कि वो आप लोगों के साथ क्या करते हैं, इन पर्सनल क्या करते हैं वो आप लोगों के साथ। तो मेरे लिए मेरी सिस्टर इन लॉ वही है, मेरे लिए वो ऐसा नहीं है कि वो रियल नहीं है, मेरे लिए वो रियल ही है। एक ब्लड रिलेशन होना चाहिए ना, वो ब्लड रिलेशन है। अगर रियल की डेफिनेशन ये है कि यार वो एकदम जुड़ी हो, तो गाइस ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को लग रहा है कि रियल ही देखनी है, कोई फ़ोटो शेयर कर दो, ये शेयर कर दो, तो मेरे लिए यही है रियल सिस्टर इन लॉ। और मैं किसी की कोई फ़ोटो शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती किसी को भी डिस्टर्ब अपनी तरफ से, कि यार कोई मेरे कारण डिस्टर्ब हो कि मैं किसी की फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये एथिकल नहीं लगता है कि आप किसी की फ़ोटो शेयर कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपसे लोग कह रहे हैं और आपको कुछ प्रूफ करना है। तो नहीं कर सकती मैं ये सब। और
जिन रिश्तों से, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन हो, मैंने आपको पहले ही बोला था, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन हो या ना हो, अगर आपको उन रिश्तों से खुशी मिलती है तो वो मोर देन योर ब्लड रिलेशन है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का ये ब्लड रिलेशन नहीं होता है। बट वो हैप्पीनेस, वो खुशी आपको किसी और रिश्ते में को कहीं और नहीं मिलती है, आप भी देखिएगा। तो ब्लड रिलेशन जो है, हर रिश्ते की डेफिनेशन ब्लड रिलेशन नहीं होता है। ये राजा की रियल सिस्टर ही है, क्योंकि मैं अब यार व्लॉग में आके बोलूँगी नहीं यार ये तो कज़न है, ये इनकी है, यार वो बहुत पता अच्छा नहीं लगता है यार। एक बार मैंने बता दिया, कुछ लोग हैं जो आके चीज़ें बोलते रहते हैं, पर मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब लोग 10 चीज़ें बोल के चले जाते हैं ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो चुकी है। और पता है मैं अपनी माइंड, अपनी लाइफ को बहुत रिलैक्स कर रही हूँ, और रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ कि यार अब चीज़ों को ना मैं अपनी तरह से जीना सीखूँ। ज़बरदस्ती मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है कि यार ज़बरदस्ती सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि ये मेरी ये लगती है तो मुझे इसके साथ रिश्ता रखना ज़रूरी है। पर वो इंसान आपके साथ बहुत कुछ कर चुका हो तो आपको उसके साथ रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मेरे को नहीं लगता है। मैं फेक रिलेशनशिप पे विश्वास नहीं रखती हूँ, कि मैंने आपको बोला ना कि दिखावा नहीं कर सकती मैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दिखावा करना जानते हैं। कि जब कोई 4 लोग आएंगे ना आपके घर के बाहर के, आप समझिए, शायद कुछ लोग समझेंगे कि आपके घर के 4 लोग आएंगे, मतलब आपके रिश्तेदारों में 4-5 लोग आएंगे, ठीक है, 4-5 लोग आए आपके घर में बाहर से, उनको दिखाने के लिए आप एकदम से अपना जो रूप है वो बदल लेते हो, ठीक है, कि अरे यार मुझसे अच्छा तो कोई भी नहीं है और मैं इतनी केयर करता हूँ, ये करती हूँ या वो करती हूँ, मतलब सिर्फ जस्ट इस सेक के लिए कि लोग आपको अच्छा समझे, अब जस्ट अपना जो गिरगिट वाला कलर है वो चेंज करते हो, ठीक है ना। और असलियत में आप पर्सनली उस इंसान के साथ कैसे रहते हो वो आप जानते हो, अब वो आप जानते हो और आप वो पर्टिकुलर इंसान जानता है। मैं उन रिश्तों पे यकीन नहीं करती हूँ, मैं वो रिश्ते सिरे से खारिज करती हूँ, ब्लॉग में ही खारिज कर रही हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे यार आपका कि आप पब्लिकली ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि पब्लिकली मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि इन सब चीज़ों को लेके, तो मैं सिरे से खारिज करती हूँ उन रिश्तों को, क्योंकि मैं फेक रिश्तों में यकीन नहीं रखती। अगर कुछ लोग मुझे अभी भी जज करते हैं तो करते रहिए, मैं नहीं करती हूँ मतलब मैं नहीं करती, मेरे से नहीं होता ये सब, कि मैं जैसी हूँ ना मैं आपके साथ भी वैसी हूँ, और 10 लोग आएंगे तब भी मैं वैसी रहूँगी। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा मीठी नहीं बनती हूँ कि यार 10 लोग आ गए अब उन्हें दिखाना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मैं एकदम से, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि मैं एकदम से बदल जाती हूँ ना, मतलब रूप बदल लेती हूँ कि यार मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। हर इंसान में कमियाँ होती है, हर इंसान में बहुत सी खूबियाँ भी होती है। मैं भी एक इंसान हूँ जिसमें 10 कमियाँ होंगी और 10 अच्छी चीज़ें होंगी, पर फेक चीज़ों पे यकीन नहीं रखती हूँ मैं कि सिर्फ दिखाने के लिए जो काम है वो करूँ ना। व्लॉग में हुआ है आज तक ऐसा कि मैंने आप लोगों के सामने कोई दिखावा किया है या कोई चीज़ को बिल्डअप किया है। जो चीज़ें मैंने आपको इतने सालों में दिखाई, और मेरे पास आज तक उन चीज़ों के कमेंट आते हैं कि यार कभी फेक नहीं गया व्लॉग की, यार फेक लग रहा है, यार फेक लग रहा है। मेरे पास फेक वाले कमेंट्स जो है वो रेयरली लाइक 0.01% आए होंगे, 0.01%। आप सोचिए कितना कम रेशियो है। मेरे पास वैसे कमेंट नहीं आए क्योंकि मेरे से नहीं होता, ना मेरे से दिखावा होता है, ना मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को रख सकती हूँ जो ऐसी चीज़ें करें कि एकदम से कुछ थे मेरे साथ, 10 लोग आए तो एकदम से कुछ और हो गए, तो वो चीज़ नहीं होती है, तो वो चीज़ ना होती है ना हो पाएगी। मेरे लिए जो पारुल है वो सिस्टर इन लॉ ही है, उसकी भी शादी होगी, उसकी फैमिली होगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी में डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि अरे ये मेरी सगी है और वो मेरी वो है और वो उसकी वो है, तो मुझे इन रिश्तों में पार्शियलिटी करनी चाहिए। तो मैं अगर डाल रही हूँ सिस्टर इन लॉ तो मैं सिस्टर इन लॉ ही डालूंगी, वो मेरी सिस्टर इन लॉ ही है, या मैं क्या डालूँ यार, मैं कुछ और तो डाल नहीं सकती, वो सिस्टर इन लॉ ही है। तो बहुत से लोग समझते हैं मुझे, बहुत से लोग नहीं समझते हैं मुझे, तो यही दुनिया है, यही सब कुछ है कि जो भी हो, पर आपको खुश रहना ज़रूरी है। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।